एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th मैथ्स। इस समय फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, तो पहले इसके ऊपर x स्क्वायर को 0 के ऊपर निकालूंगा मैं, तो 5 इसकी जगह 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा ये देखते हैं। 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, यानी इसकी जगह क्या आएगा 4 इंटू 0 ब्रैकेट में 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 4 0 हो जा 0 प्लस 3, तो 3 आंसर हो गया। इसी को x इज इक्वल टू -1 लिखना है, यानी x की -1 ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर -1 लिखेंगे। x इज इक्वल टू -1, सॉरी ये लिख दिया था, x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह यहाँ पर -1 -4 x स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर प्लस 3 ये करेंगे। तो 5 को -1 से किया तो -5 आएगा, फिर -1, अच्छा ये -1 का स्क्वायर कितना रहेगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस का 1, तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर प्लस का 1 प्लस 3, तो -5 -4 और 1 -4 प्लस का 3 का 3 -5 और 4 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6, सॉरी हाँ सही है, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। फाइंड p 0 p इज इक्वल टू 1 p 2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी ये पॉलिनोमियल्स के अंदर जो p की वैल्यू पहले 0 रखेंगे इसमें सबकी, फिर इसके अंदर फिर 2 रखेंगे और 1 पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, इसमें भी पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, इसमें भी वही 0 1 2, इसमें भी 0 1 2 ये रख करके सेम जैसे ऊपर में निकाल रहे थे वैसी की वैसी वैल्यू p0 इज इक्वल टू 1 हो गया इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 लिखूंगा -1 प्लस 1, 1 -1 कितना हो जाएगा 0, ये तो कट गया आपस में, प्लस का 1 और माइनस का 1, क्या बचा आंसर में 1 बचा, तो p1 इज इक्वल टू p1। अब p2 किसमें रखना है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इसमें करना है। अब p की जगह क्या रखूँ या y की जगह क्या रखूंगा मैं 2 रखूंगा, तो ये 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, ये यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, -2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, फिर प्लस 1 यानी 3 आ गया, p2 इज इक्वल टू 3। अरेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं हमेशा, तो माइनस का t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, t की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं पहले 0 लिखूंगा, यानी p0 इसके अंदर, तो -0 का क्यूब प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, क्योंकि मेरे को यही वैल्यू रखनी है जिसने दे रखी है, कौन सी ये p0 1, इसके लिए सबको सॉल्व करना है, 0 इंटू 0 इंटू 3 बार लिख देंगे, 4 होगा तो 4 बार, तो 0 0 0 0 0 सबका 0 ही आएगा, माइनस प्लस होता ही नहीं है 0, तो ये 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और 0 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 अकेला ही है प्लस 0 फिर प्लस 2, कितना आएगा इसके बराबर 2, ये आंसर। इस तरीके से सम है। अब इसके अंदर 1 रखना है इसकी जगह, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 रहेगा प्लस 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आएगा,
तो यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएंगे, 2 और 2 4, ये आंसर है। टी की जगह कितना लिखूंगा मैं, 2 दे रखा है इसने, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3। अब ये देखो 2, ये तो 2 ही रहेगा, ये प्लस 2, ये भी 2 ही आ गया, प्लस 2 और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस, अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 आएगा इसके बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 8, और इसको सॉल्व करूंगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 4 जा, ब्रैकेट से जस्ट बाहर होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 4 जा 8 माइनस 8, कितना आंसर आ गया, ये रफ था, यानी P2 इज इक्वल टू 4, ये आंसर है। ये अब x क्यूब है, वही वैल्यू रखनी है, पहले P की वैल्यू ये 0 से रखनी है, तो यहाँ पर 0 की पावर 3, तो 0 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 0 इंटू 0 इंटू 0, यानी 0 ही आएगा इसका। फिर इसमें 1 रखना है मेरे को, तो 1 की पावर 3, 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो P1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर P2 रखना है, यानी कि यहाँ x की पावर 3 है, तो यानी 2 के ऊपर पावर 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ध्यान रहना चाहिए, P2 इज इक्वल टू 8, ये चीज दे रखी है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो और या फिर इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू रख लो। अगर मल्टीप्लाई करके करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से करेंगे तो 1x, फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, फिर माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर चाहें तो हम इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं, पहले 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि क्या आएगा, 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस 1, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर 1 रखता हूं, यानी x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर, तो x की जगह मेरे को 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 1 जा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो P1 से 0 आ रहा है। अब P2 से रखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, यानी इसकी जगह 2 रखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। मैं बता चुका हूँ पहले कि 2 2 जा 4 क्यों हुआ। यहाँ पर जो वैल्यू दे रही है, जैसे P 0 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो, माइनस 1 हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब इंटू होता है, और ये प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 माइनस के 1, ठीक है। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0, और ये 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। और अगर P2 रखता हूं मैं, इसके पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 1 जा, तो ये आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा ये दोनों तरीके। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ये इसके अगेंस्ट में जो लिखे हुए हैं वो इसके जीरो हैं या नहीं है पॉलिनोमियल के, यानी कि x की जगह पर मैं ये वैल्यू रखूंगा, x की जगह पर ये वैल्यू रखने पर ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रखूंगा, 0 अगर आता है तो वो इसका ये नंबर इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इसके आगे जो लिखा हुआ है ये -1/3 इसका 0 है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। x की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, -1/3। देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है, करके देखते हैं इसको। ये सम देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वाला पहला सम कर रहा हूँ, करूंगा मैं, ये सम है, ये वेरीफाई करना है कि ये जो है
इसका जीरो है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो x की जगह पर मैं क्या रखूंगा, -1/3, यानी p -1/3 रख रहा हूं मैं, जैसे पहले वैल्यू रख रहे थे वैसे की वैसे, -1/3 + 1। मैंने एज इट इज x की जगह जो भी वैल्यू रखनी है वो ब्रैकेट में रखेंगे अपन, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, ये आपस में इसका ब्रैकेट के बाहर कोई बीच में साइन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये ऊपर और ये नीचे सेम होते हैं तो आपस में क्या उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, कैंसिल। तो 3 से 3 गया, 3 बन जा 3। तो यहाँ क्या बचा, -1। तो -1 + 1, तो -1 और +1 क्या हो जाता है, नहीं, ये बीच में माइनस, ये प्लस, इसको मैं 1 कर दूं, इधर कर दूं प्लस के 1 को, और इधर बीच में माइनस कर दूं, क्या होगा, 0। वही 0 होता है, हमेशा ध्यान में रखो। -1 + 1 ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर बीच में ब्रैकेट का साइन है -1 और +1, ब्रैकेट का साइन है तो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अगर कोई साइन नहीं है तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है तो ये इसके प्लस के 1 से कट जाएगा, और माइनस के 2 प्लस के 1 है तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 3 प्लस के 4 है तो प्लस का 1 आएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया मैंने तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे, 3 4 जा 12, और साइन किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस। ये ब्रैकेट होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा, और अगर ऐसे है तो इसके अंदर एडिशन होगा। बड़ा वाला जो नंबर आएगा उसका साइन आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का 1, कट जाएंगे आपस में। जैसे -2 + 1 का मतलब है -1, ये 2 बार लिख दिया, और +1 का मतलब एक बार, एक से एक कट गया तो क्या बचा, -1 ही तो बचा। अब जैसे कि प्लस के 3 है और माइनस के 1 है, तो 3 का मतलब 1 + 1 + 1, और -1 का मतलब 1, क्या बचा, प्लस के 2 बचे। और अगर माइनस के थ्रू 3 होते और माइनस के 1 है तो क्या होगा, -1 और फिर ये अकेला -1, कितने हो गए, ये -4 आएगा। ये ध्यान रखना है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यानी कि ये इसका 0 है। सो आंसर में क्या लिखेंगे, सो x = -1/3 is 0 of given polynomial। ये लिखना पड़ता आंसर में वहां पर, ये बाकी का काम रफ का था, मैंने समझाने के लिए किया था। हमारा आंसर इतना सा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 5x मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर क्या दे रखा, माइनस के पाई, इससे ये कट गया, ऊपर नीचे होंगे तो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो बीच में जैसे 5 + 4/5, अब नहीं कटेंगे, बीच में प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन होगा तो भी नहीं कटेगा। ये कब कटेगा, यूं है, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी 5 × 4/5 कट जाएगा, ठीक है। ये तो क्या बचा, 4 - 5, 4 - 5 कुछ होगा क्या आगे, कुछ नहीं होगा, तो ये 0 है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, 4/5 is not 0 of px, और या गिवन पॉलिनोमियल, इसकी जगह px x² -1 और x = 1 है, और x = -1 दोनों रखने हैं, और चेक करना है कि ये दोनों इसके 0 हैं क्या, मतलब ये वैल्यू इसकी जगह ब्रैकेट में रखेंगे, और सॉल्व करने पर 0 आता तो वो इसका 0 है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं p पहले 1 को टेस्ट करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर का मतलब यही समझ लो 1 × 1, तो 1 1 जा 1 आएगा, ये रफ है, तो 1 - 1, 1 - 1 = 0, तो ये तो 0 है। सो x = 1 is 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, p, इसके अंदर मैं -1 रख देता हूँ, तो -1² फिर -1, -1² का मतलब क्या है, -1² का मतलब होता है -1 × -1, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। सेम साइंस आर प्लस और डिफरेंट साइंस आर माइनस। कब? ओनली इन मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इसको यूं करता हूँ -1 और -1 तो क्या होगा? ये माइनस के 2 होंगे, प्लस नहीं, माइनस के 2। और मल्टीप्लाई होने पर माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस 1, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? प्लस का 1 लिखूंगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यही चीज क्लियर नहीं होती है तो बच्चा को समझ में नहीं आता लास्ट तक। ठीक है, आपको ये बेसिक्स क्लियर होनी है, ये 6 से क्लियर होते हैं। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू -1 इज 0। ये तुम्हारा ये इसके अंदर हो गया। और फिर -2 से बाद में चेक करेंगे। तो पहले p -1, यहाँ पर x की जगह पर -1 लिख रहा हूँ, +1 लिख रहा हूँ। यहाँ पर -1 x की जगह पर ये पहले ये वैल्यू से चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू और -2। तो -1 + 1 0 हो जाएगा। -1 -2 -3 हो गया। 0 को -3 से करेंगे तो 0। ठीक है, फिर p, फिर -2 से चेक कर रहे हैं तो x + 1 और x -2, इसके अंदर वैल्यू की जगह -2 रखेंगे। यहाँ -2 + 1 -2 -2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं ये। और -2 और -2 कितने हो जाएंगे? -4 हो जाएंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 1 4 जा 4, तो +4। तो 0 आया क्या? ये नहीं आया। तो ये 0 है, 0 नहीं है। लेकिन p इज इक्वल टू -1 इज 0। p इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिख देना। बट x इज इक्वल टू -2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कर दी ये माइनस, आपके यहाँ पर प्लस का 2 था, यहाँ -2 कर दिया मैंने। चलो -2 तो नहीं है, p से 2 से देख लेते हैं अपन। ठीक है, 2 है यहाँ पर, प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है मैंने, लेकिन -2 से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, 2 + 1 और 2 - 2। तो 2 - 2 0 हो गया, और ये 3 हो गया। 3 और 0 0। तो ये p इज इक्वल टू 2 इज 0। ये है 0, लेकिन -2 0 नहीं है। एडिशनल कर लिया अपन ने। x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं 0 रखूंगा। तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 0 ही हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 इज 0। और पॉलिनोमियल lx -m/l, x की जगह क्या रखना है? -m/l। तो l तो एज इट इज यहाँ पर पड़ा है। अब मैं लिखूंगा ब्रैकेट में -m/l प्लस m। अब इस l से तो ये l कट जाएगा, और माइनस का m प्लस का m, तो माइनस का m और प्लस का m क्या होंगे? कट जाएंगे, 0 आएगा। 0 है आंसर। ठीक है, तो p -m/l, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सो x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। रखूंगा मैं √-1/√3। ठीक है, -1/√3, और यहाँ स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर वगैरह हो तो ब्रैकेट में -1। अब इसमें √3 से ये √3 कट जाएगा। -1 का स्क्वायर फिर -1। -1 का स्क्वायर का मतलब मैंने बता दिया था, -1 × -1 क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1। प्लस के वो प्लस को लिखते नहीं है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी इक्वेशन यही रहेगी, 3x² -1। यहाँ पर 1 -1/√3 होना चाहिए था। चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2/√3 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पर 3x² -1 है, तो x की जगह मैंने 2/√3 लिख दिया। 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2/√3 × 2/√3। 2 × 2 = 4,
और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में सॉल्व करेंगे 3, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, -1, 3 से 3 गया तो क्या आया 4 -1, तो ये तो 3 आ गया। ये पॉलिनोमियल का 0 है क्या? तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये चेक करेंगे, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, p, यहाँ पर 1/2 जो वैल्यू रखनी है वो यहाँ रखते हैं। अगर किसी में गलती से नहीं लिखा है तो आप लिख देना। यहाँ x की 2, यहाँ पर 1/2 + 1, ये 2 से 2 जाएगा तो p इज इक्वल टू 1/2 किया तो क्या आया, यहाँ पर 1/2 रखने पर 1 + 1 आ रहा है, कितना आया 2 आया। तो ये 2 आया, 0 आया या नहीं आया? सो p x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0। ठीक है, तब में क्या कहा, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, px इज x + 5, यानी कि x की वो वैल्यू निकालनी है कि इसको रखने पर 0 आ जाए। यहाँ पर x - 5 यानी x की जगह वो वैल्यू रखनी है, निकालनी है कि वो वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन में 0 आ जाए। इसी तरीके से ये, तो पहले ये सम सॉल्व शुरू करते हैं। ठीक है, तो 0 मालूम करना है, कैसे करते हैं इसका तरीका अलग है। पहले क्या चेक कर रहे थे कि ये 0 है या नहीं है, गिवन वैल्यू दे दी, यानी हमको अब इस तरह की वैल्यू निकालनी है, x बराबर निकालना है। ठीक है, ये ध्यान, इसका 0 निकाल, ये x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये इसका 0, x की वैल्यू जो रखेंगे वो इसका 0 है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि x + 5 इसको इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब ये x इधर है, 5 इधर है प्लस का, 5 इधर से इधर जाएगा। जब भी कोई भी नंबर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ डाइव करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर ये 7 इधर गया तो इज इक्वल टू के इधर जाके 0 - 7 हो जाएगा, 0 - 7 इज इक्वल टू -7। और अगर x - 7 इज इक्वल टू 0 है तो ये माइनस के 7 इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 + 7 यानी कि x इज इक्वल टू 7। और अगर 7x इज इक्वल टू 3 है, ये मल्टीप्लाई है, आपस में इसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई इधर से इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर से हटाया मैंने तो x इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। और अगर x/3 है यानी ये डिवाइड कर रहा है तो ये इधर से हट करके इधर कर रहा हूँ, x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को 0 निकालना। 5 इधर से इधर गया तो x इज इक्वल टू -5, 0 - 5 मतलब -5, बस ये आंसर है। तो पॉलिनोमियल का 0 पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो करेंगे x - 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 5 इधर से इधर गए तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब मैं अगर इसके अंदर x की जगह 5 रखूंगा तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। समझ में आ रही है, 2x + 5, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 इधर से इधर जाएगा तो ये 2x इज इक्वल टू -5 हो गया। अब लेकिन 2 भी इसके साथ, मेरे को यहाँ अकेला x चाहिए बस, तो ये 2 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन होगा। अभी बताया मैंने, ये मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू -5 यानी कि ये 0 निकल गया। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ करके 2x + 5 है, यहाँ पर मैं x की -5/2 लिखता हूँ, कट गया, -5 + 5 क्या हो गया, 0। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा सम यहीं तक ही है। सॉल्व करेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2 और ये 3 नीचे चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2/3 लिख देना। ये x इज इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसमें दूसरा सम क्या दे रखा है,
3x इज इक्वल टू 3x। अब 3x इज इक्वल टू क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो इधर आगे इज इक्वल टू 0 मानेंगे। 3 इधर से इधर जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू 0/3। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। यहाँ x की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 आएगा। तो ax इज इक्वल टू, ये इस तरीके से करेंगे, ये इसके बराबर नहीं है। ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/a, तो x इज इक्वल टू 0।